उदयपुर की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें भारत न्यूज़ एक्सप्रेस। और आगे किसी की हिम्मत ना हो कि इस तरह से छोटे बच्चे की कोई निर्माण हत्या करता है, बस ही आज उसके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि होगी, पुष्पांजलि भी होगी। धन्यवाद माननीय आपका। अब मैं हिंदू जागरण मंच से माननीय रविकांत जी त्रिपाठी साहब से आग्रह करूँगा क्या पधारे और अपनी भावनाएं बताएं। माननीय रविकांत जी त्रिपाठी। पधारे हुए उदयपुर शहर के गणमान्य नागरिक शहर की सभी नागरिक। सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में नमन करता हूं और उनके विराजे हुए परिवारजन को प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनको संबल प्रदान करे। जिस तरह से एक अपराधी ने भाई श्री देवराज जी को जो चाकू मारकर जो हत्या करी है, हम सभी मांग करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा दे और सरकार और प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि जिस तरह से कन्हैयालाल जी के परिवारजन को जो राशि दी गई और संविदा नहीं स्थायी नौकरी दो जने को दी है, वो भी सरकार उनको नौकरी प्रदान करे। एक बार पुनः देवराज जी के श्री चरणों में नमन। वो उसका चिंतन था, निश्चित रूप से समाज ने और बिल्कुल एक होनहार खो दिया है। सरकार ने, राज्य सरकार ने हर कदम के मुख्यमंत्री जी से लेकर आदरणीय महामंत्री ने हर मुद्दे की रिपोर्ट दी। जो कदम सरकार ने उठाए, जितने भी आवश्यक थे, जितने भी कड़े थे, वो सब उठाए। चिकित्सा के अंदर भी लास्ट तक अब इस बात का भरोसा पैदा नहीं हो रहा था। एयर लिफ्ट से जिस चिकित्सालय तक पहुंचाएंगे उसमें 2-3 घंटे का समय रहेगा, वो हम बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे।
कहीं और इसके बीच अनहोनी नहीं हो जाए, इसलिए ये विलंब हुआ। और जो चिंताएं आप सभी ने व्यक्त की है, वो सारी चिंताएं प्रशासन को और सरकार को हमने अपनी ओर से अवगत कराया। मैं यहाँ का जनप्रति होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से सभी चिंताओं का निराकरण 7 से 15 दिन में अधिकांश में करेंगे, लेकिन फिर प्रशासन से बात करेंगे। और जब तक सभी चिंताओं का, अधिकांश चिंताओं का निराकरण नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि उदयपुर पिछले समय में अशांति की ओर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय इसमें है। देवराज की इस श्रद्धांजलि सभा में उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की भगवान शक्ति दे और देवराज की आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस घटना की मुझे जानकारी मिली, निश्चित रूप से मैंने जिले के अंदर सारी चर्चा की और चर्चा का दूसरे दिन खुद मैं खुद आया और आकर के मैंने मेडिकल टीम से भी चर्चा की, कलेक्टर से भी चर्चा की और मैंने कहा जितना संभव हो आप पूरा प्रयास करिए और किसी कीमत पर कोई कमी खामी न छोड़े। तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। जयपुर से टीम थी, उन्होंने भी कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने सरकार का प्रयास ये था कि बच्चे की जान बचे, हर संभव प्रयास किए। लेकिन पता नहीं भगवान की क्या मर्जी हमारे बीच में न रहे। मैं उस आत्मा को और परिवारजनों को भी ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसे भगवान से प्रार्थना जय भारत धन्यवाद। परिवार में और संपूर्ण उदयपुर से इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी भाइयों में वास्तव में मुझे 16 तारीख को ही दिल्ली एयरपोर्ट पर टेलीफोन मिला कि ऐसी कोई घटना विद्यालय में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मारा और उसको हॉस्पिटल लेकर के गए हैं, बचाने का प्रयास कर। मैंने डॉक्टरों से ही पूछा तो उस समय जो उन्होंने बात कही वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय। उन्होंने कहा कि इसका इतना ब्लड लॉस हो गया कि आधे घंटे से इसकी ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में बंद है। जिस समय हॉस्पिटल आए हैं उस समय इसकी पल्स, इसका हार्ट बीट सब खत्म हो चुका। लगभग आधे घंटे तक एक के बाद दूसरे डॉक्टर ने प्रेस करके प्रयत्न किया और ईश्वर योग से उसकी धड़कन वापस आ। तब एकदम मन हुआ कि निश्चित रूप से ये अब बचाया जा सकता है, अब इसका इलाज हो सकता है। इलाज की दृष्टि से जो भी प्रयत्न हो सकते थे वो सब किए। लेकिन यहाँ 2-3 सवाल प्रशासन के जो अधिकारी उनके सामने रखना चाहते कि उसके 20 कदम पर हमारा थाना है जिसको हम पर्यटन थाना कहते हैं। जिन लोगों ने भी जिस एम्बुलेंस के लिए कॉल किया है कि कॉल किस आदमी ने रिसीव किया और उसके बाद उसकी एम्बुलेंस की एक्टिविटीज क्या था। जैसा मुझे बताया कि कोई 3 व्हीलर भी नजदीक में नहीं आ सका क्योंकि चारों तरफ जाम है और बच्चे को स्कूटी पर ले जाने वाले जो बच्चे हैं उनसे पूछा कि उसमें स्टाफ का कौन आदमी था और पब्लिक का कौन आदमी। जिन लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी जाती है उनका प्रयत्न कहां तक हुआ और कितना हुआ, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। और दूसरा, मैं विशेष करके क्योंकि उदयपुर शहर पर्यटन का शहर,
ये अमन चैन और शांति रहेगी तो हमारा रोजगार रहेगा। अगर इसमें एक घटना दुर्घटना होती है सारा शहर उजाड़ हो जाता है। और इसके लिए मैं आज यहाँ के प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आप 1 महीने का 15 दिन का समय दे दीजिए पूरे उदयपुर कि इलीगल हथियार जिसके पास है वो सरेंडर कर दें। सरेंडर करा उसको भैया थाना में जाओ, वो सरेंडर करा। पहला शहर बनाए कम से कम। राजस्थान सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे सबसे ज्यादा अवैध हथियार है। इस बालक को ये ट्रेनिंग कहां से मिली कि चाकू से वार किया जाए और यहाँ वार किया जाए? और विद्यालय में अगर बच्चे हथियार लेकर के आ रहे हैं तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी तो बनती है। ये तो आज एक घटना हुई है, सैकड़ों घटनाएं हो जाएगी। बच्चे आपस में लड़ते हैं, ये तो एक प्रारंभ से देखा है, हमने भी देखा, आपने देखा। विद्यालय में झगड़ा भी हो जाता है, बच्चों से बच्चों में आपस में टकराव भी हो जाता है, लात दूसरे भी डर जाते हैं, मुक्केबाजी भी हो जाती है, दांत भी टूट जाते हैं, पर हथियार का प्रयोग नहीं हुआ। हथियार का प्रयोग हुआ है, इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए भी नहीं कहते। सभी से निवेदन है, पुनः मेरा निवेदन है, हाँ सभी समाज से जिसे निवेदन है व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, आराम के साथ में पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि करने के पश्चात श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात